मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो इन पंक्तियों का मतलब है कि संघर्ष जीवन है और संघर्ष से ही हम निखर कर बाहर आते हैं, हमारा एक व्यक्तित्व बनता है। तो संघर्ष से ना घबराएं और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में कभी डर मन में किसी टाइप का भी पैदा ना होने दें। तो आज का जो मेन विषय रहेगा वो डर ही रहेगा। हमने देखा है कि हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ तरह तरह के डर आते हैं, हम डरते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। कभी कोई बुरा विचार आ जाता है मन में, उससे डरने लगते हैं, कोई वहम आ जाता है, उससे डरते हैं। और फिर हम डर से भागने की कोशिश करते हैं कि ऐसा जो नेगेटिव विचार मन में आया, जो हमें डराता है, वो हमारे मन में ना आए, उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो हम जिस विचार से जितना भागने की कोशिश करेंगे, वो विचार मन में उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसलिए मन जो है, हमारा जो दिमाग जो है, वो एक बहती हुई नदिया के समान है। जैसे एक नदी बहती है, उसमें तरह तरह की चीज़ें तैर कर जाती हैं, पेड़ भी जाते हैं, पत्ते जाते हैं, जानवर चले जाते हैं, इंसान बह के चले जाते हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखती। अगर सोना भी बह रहा है तो उसको भी लेके जाएगी और जाके हर चीज़ को समुंदर में गिरा देती है। कुछ पकड़ के नहीं बैठती। कभी उसको ये नहीं देखा है कि ये कीमती चीज़ है, इसको पकड़ लें, या जो चीज़ खराब है उसको समुंदर में जाने दें। नहीं, उसका जो स्वभाव है वो लगातार बहते रहना है। तो इसी तरह से आप भी अपने मन में विचारों को आने दें, जाने दें, किसी विचार को ना पकड़ें। चाहे कोई विचार अच्छा है, चाहे कोई विचार बुरा है। इस दिमाग में, इस मन में दिन में हजारों लाखों विचार उठते हैं, आते हैं। किसी को भी पकड़े मत। कोई लगे अच्छा विचार है, उसको भी मत पकड़ें। आप एक दृष्टा बनकर विचारों को देखें कि ये मेरा नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये आ रहा है जा रहा है। जैसे नदी में पानी बहता है, वैसे इनको बहने दें और ये इन विचारों से हमारा कोई संबंध नहीं है, इनसे अपने आप को अलग कर लें। तो मैं एक आदमी की कहानी सुनाता हूँ। वो काफ़ी परेशान था, डर उसके मन में बैठा हुआ था। तो वो एक संत से मिलने गया। संत को अपनी सारी कहानी सुनाई कि मेरे दिमाग में बहुत उल्टे सीधे सवाल आते हैं, डर लगता है, डर आता है कभी किसी, तो आप मुझे कोई मंत्र दें। तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो भी मनपसंद, जो भी भगवान है, जो भी देवी देवता है, उसका तुम उच्चारण करो 1008 बार, दिन में 3 बार करो। 1008 बार एक बार और 3 बार करो। वो कहने लगा कि ठीक है जी, ये तो कोई बात नहीं, आपका, मेरा जो मनपसंद भगवान है, मैं उसका उच्चारण कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम 15 दिन के बाद आओ, फिर बतलाओ कि अभी तुमको कैसा लग रहा है।
तो वो आदमी संत से मिलके और घर के लिए जाने लगा। और जैसे ही जाने के लिए उठा तो संत ने उसको कहा कि एक बात गौर से सुनते जाना, कि जब तुम अपने इष्ट देवता का नाम जप रहे होंगे तो तुम्हारे दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा, लो ये क्या बात कही आपने संत जी, बंदर का तो मेरा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, हमारे यहाँ बंदर हैं भी नहीं और मैं कभी बंदर से ऐसे मेरी कोई जानकारी भी नहीं है, आप निश्चिंत रहें। तो बंदर मेरे दिमाग में नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहें, मैं जाप आराम से करूँगा। तो वो ये कह के नीचे मंदिर की सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि मन के विचारों में बंदर आ गए। जैसे बंदरों ने उसे घेर लिया, मन के अंदर विचारों ने। नीचे उतरा तो आदमी दिखे तो आदमी के रूप में भी बंदर ही दिखने लगे। घर में जाके अपने परिवार के लोगों से मिला तो वो भी ऐसा लगा कि सारे बंदर ही हैं। और जब जाप करने के लिए बैठा तो कुछ तो जुबान से निकल रहा था, लेकिन दिमाग में तो बंदर ही थे। तो कहानी का मतलब है कि जिस विचार को हम छोड़ना चाहते हैं वो छूटता नहीं है, वो ज़्यादा पकड़ा जाता है। क्योंकि वो बंदर का विचार छोड़ना चाह रहा था तो वो छूटेगा नहीं। तो अगर वो विचार को ऐसे ही जाने देता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बंदर को पकड़ लिया, उसको छोड़ना चाह रहा था तो नहीं छूटता। तो इसी तरह से कोई भी नेगेटिव विचार है, कोई भी पॉजिटिव विचार है, किसी को मत पकड़ो, सबको जाने दो, बहने दो, और आप निरक्त रहो, किसी विचार में डूबो मत। और बेसिकली डर की परिभाषा क्या है? डर है क्या? हमें डर क्यों लगता है? देखिए, डर एक अज्ञान का रूप है। जब हम चीज़ों को नहीं जानते, जिन चीज़ों को नहीं जानते उनसे हम डरते रहते हैं। जब ज्ञान आता है तो डर भाग जाता है। समझो ऐसा ही है कि जैसे कहीं अंधेरा है तो अंधेरा क्यों है? क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश आएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरे का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। दिए के आते ही अंधेरा भाग जाएगा। इसी तरह डर है। डर भी अज्ञान से आता है। जिस दिन ज्ञान आएगा, जिस समय भी ज्ञान आ जाएगा तो डर चला जाएगा। अब कबूतर और बिल्ली का खेल आपने देखा है। बिल्ली कबूतर को कैसे पकड़ती है? बिल्ली कबूतर से ज़्यादा चुस्त, चालाक और टैलेंटेड नहीं है, या ज़्यादा गुणवान या ज़्यादा शक्ति उसमें नहीं है कबूतर से, क्योंकि कबूतर में उड़ने की पावर भी है। वो उड़ सकता है, अपनी रक्षा कर सकता है। लेकिन कबूतर बिल्ली को देख के अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि अब मैंने आंखें बंद कर ली हैं तो मैं बिल्ली को अब नज़र नहीं आऊँगा। और वो आंखें बंद करके बैठ जाता है और बिल्ली उसको पकड़ लेती है। तो क्या मतलब हुआ कि कबूतर सामने खतरे को देखकर डर गया और डर की वजह से ही वो पकड़ा गया। यदि वो डर को देखता, आँख खोल के देखता और एक्शन लेता और तुरंत उड़ जाता तो बिल्ली उसको कभी नहीं पकड़ पाती। तो इसी तरह से हमारे डर हैं जो हमें पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं और हम उनके बंधन से नहीं छूट पाते।
इसी तरह से आप हर रोज़ चल रहे होते हैं, गली में जा रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं, कई कुत्ते भौंकते हैं। तो अगर तुम उनसे डरे और डर के तुम भाग गए तो तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, कितनी स्पीड से भागो तुम्हारे पीछे भागेंगे। अगर कुत्ता भौंक रहा है तो आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर उसकी आंख से आंख मिलाओ, वो भाग जाएगा, आप उसके पीछे भागिए, वो आगे भागेगा, आप पीछे भागेंगे। अब कुत्ता डर रहा है, आप नहीं डर रहे हैं, लेकिन यदि आप भागे तो फिर आप डर रहे हैं, कुत्ता आपको भगा रहा है। तो डर ऐसा ही है, यदि आप डर से आंख नहीं मिलाएंगे, उसका कारण नहीं जानेंगे, कहाँ से उठ रहा है डर, उसको नहीं समझेंगे, तो डर आपको घेर लेगा। डर कुछ भी नहीं है। एक और किस्सा सांप का और रस्सी का है। अंधेरे में आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाते हैं कि अंधेरा है, खतरा है। अगर हाथ लगाया, रस्सी नहीं हुई, सांप हुआ तो काट सकते हैं। फिर कोई एक लाइट ले आता है, टॉर्च ले आता है और आपको टॉर्च ला के दिखा देता है कि देखिए सांप नहीं है, रस्सी है, तो आपका डर छूमंतर हो जाएगा। तो क्या हुआ, डर क्यों भागा है? क्योंकि आपको ज्ञान आ गया, आपको ज्ञान आ गया कि रस्सी है, सांप नहीं है, तो आपका डर खत्म हो गया। तो इसलिए अगर डर को भगाना है तो मन से अज्ञान को भगाना है। तो ये बात ध्यान रखें कि डर का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही डर का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस दिन आप ज्ञान धारण करेंगे, उस बारे में जान जाएंगे, उस विषय को जान जाएंगे, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और अज्ञान, डर, अज्ञान और ध्यान, ये जुड़े हैं। अज्ञान ऐसे नहीं जाएगा, ध्यान से ही अज्ञान जा सकता है। अज्ञान को भगाने का मतलब ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ने लग जाओ, आप ज्ञान अर्जित बहुत ज़्यादा करने लग जाओ और उनमें भी बहुत सारे डर आपको मिलेंगे। अज्ञान जाएगा ध्यान से। आप एकाग्रता बनाइए, एक किसी भी अपने विषय को, किसी भी अपने देवी देवता को नाम स्मरण करिए, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। तो जब आप एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, एक देवता पे या एक विषय पे आप पूरा ध्यान केंद्रित करें, उसका नाम स्मरण करें और उसकी तस्वीर अपने दिमाग में लगा कर रखें और नाम स्मरण करते रहें, तो ध्यान आएगा। ध्यान से अज्ञान जाएगा। तो इस तरह से कभी महसूस किया है, कभी आपने देखा है कि जब हम किसी नदी में से या किसी तालाब में से एक बाल्टी पानी का निकालते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? उस जगह पे जहाँ से पानी निकाला गया है एक बहुत बड़ा वृत्त बन जाता है, गहरा वृत्त, जहाँ से पानी उठाया गया है। और आपने देखा है कि वो पानी का वृत्त जहाँ बना है उसको पूरे नदी का पानी चारों तरफ से घेर के एक गोल चक्कर में आके उसको इतनी स्पीड से भरता है कि समतल कर देता है। 1, 2, 3, 5 सेकंड के अंदर ही उसको समतल बना देता है। पूरा खड्डा जो एक बाल्टी पानी उठाने से नदी में बना था, उसको कुछ ही सेकंड में पानी जो है चारों तरफ से लाके उसको भर देते हैं। इसी तरह से हमारा दिमाग है। यदि हमारा दिमाग खाली रहेगा तो प्रकृति का नियम है कि खालीपन जहाँ रहेगा उसको प्रकृति भरती है, पूरी स्पीड से भरती है।
कुछ भी मिले, फिर कूड़ा करकट अच्छा बुरा सब से उसको भर देगा। इसी तरह से हमारा मन जब खाली रहेगा तो अच्छे बुरे विचारों से उसको प्रकृति तुरंत भर देती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए आपसे फिर मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।